हेलो बच्चों, चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं कि प्रश्न में हमें क्या बोला गया है। ठीक है, तो प्रश्न हमारा है कि यदि सम्मिश्र संख्या z इस प्रकार हो कि 3z माइनस 2 का मापांक जोड़ 3z जोड़ 2 का मापांक हमारा 4 के बराबर है, तब z का बिंदु पथ क्या होगा इन चार विकल्पों में से, ये हमसे पूछा गया है। ठीक है, तो चलिए इस प्रश्न को हल करने से पहले हम मुख्य अवधारणा को देख लेते हैं। ठीक है, तो मुख्य अवधारणा, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो सबसे पहले हमें पता है कि अगर हमारा कुछ इस तरह से समीकरण दिया हो कि z माइनस z1 का मापांक जोड़ z माइनस z2 का मापांक, ये अगर हमारा 2k के बराबर है, जहाँ पे ये क्या है 2k एक हमारा अचर पद है। ठीक है, जहाँ जहाँ मान लो कि जो 2k है वो हमारा अचर है। ठीक है, अचर पद। तो अगर यहाँ से हम देखें तो ये जो हमारा है वो किसको दर्शाता है, ये जो समीकरण है वो किसको दर्शाता है, तो इसके तीन हमारे शर्त होते हैं। पहला शर्त कि अगर 2k हमारा क्या हो जाए, बड़ा हो जाए, किससे, तो मापांक z1 माइनस z2 से। ठीक है, तो ये हमारा एक दीर्घवृत्त को दर्शाता है, किसको, दीर्घवृत्त को। ठीक है, ये होना चाहिए। दूसरा शर्त है कि अगर 2k हमारा बराबर हो जाए किसके, z1 माइनस z2 के मापांक के, तो ये किसको दर्शाता है, तो ये एक रेखा को दर्शाता है। ठीक है, एक रेखा को। तीसरा शर्त है कि अगर 2k हमारा छोटा हो जाए z1 माइनस z2 के मापांक से। ठीक है, तो ये किसको दर्शाता है, तो ये यहाँ पे हमारा कोई भी हल नहीं होता। ठीक है, तो कोई हल नहीं होगा। ठीक है, कोई हल नहीं होगा दिए गए समीकरण के लिए। ठीक है, तो ये हमारा शर्त हो गया। अब इस प्रश्न को हल कर लेते हैं। तो प्रश्न में हमें कुछ ऐसा बोला गया है कि जो हमारा 3z माइनस 2 का मापांक है। ठीक है, यहाँ पे हमें दिया गया समीकरण 3z माइनस 2 का मापांक जोड़ फिर क्या है हमारा, तो यहाँ पे 3z जोड़ 2 का मापांक। ठीक है, तो यहाँ पे है 3z जोड़ 2 का मापांक, ये 4 के बराबर है। ठीक है, किसके बराबर है, 4 के बराबर। तो यहाँ पे हम देखें तो देखो इसको, यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, पहले 3 को हम बाहर ले लें इससे। ठीक है, तो 3 को बाहर लिया तो अंदर में क्या बचेगा, यहाँ पे z माइनस 2/3 का मापांक जोड़, यहाँ पे 3 को बाहर लिया तो z जोड़ 2/3 का मापांक, ये 4 के बराबर। ठीक है, तो यहाँ से हम देखें तो z घटाओ 2/3 का मापांक जोड़ z जोड़ 2/3 का मापांक, ये किसके बराबर हो जाएगा, 4/3 के बराबर। ठीक है, ऐसा कुछ आ जाएगा। अब अगर यहाँ से हम देखें तो दिए गए यहाँ पे हमारा जो समीकरण आ रहा है उसमें अगर हम यहाँ से हम देख सकते हैं कि ये किसको दर्शाता है, तो ये अगर हम देखें तो देखो ये हमारा z है मान लो। ठीक है, z बिंदु है, तो z बिंदु और z बिंदु का यहाँ पे मान लो a बिंदु है। ठीक है, और यहाँ पे b बिंदु है। अब a बिंदु का यहाँ पे अगर यहाँ से हम देखें समीकरण से तो इसका निर्देशांक क्या हो जाएगा, तो 2/3 कॉमा 0 लिख सकते हैं, और z जोड़ 2/3 है तो इसलिए इसका निर्देशांक माइनस 2/3 कॉमा 0 हो जाएगा। तो ये जो हमारा मान लो ये P बिंदु है जिसका निर्देशांक z है। ठीक है, और ये A और ये B है, तो z यानी P बिंदु का जो है वो A बिंदु से दूरी और B बिंदु से दूरी का योग को दर्शाता है ये। ठीक है, अब यहाँ से अगर हम देखें तो देखो ये हमारा क्या बन जाएगा, तो अगर A B का हम मान निकालते हैं, क्योंकि ये जो 2k था यहाँ पे हम देख सकते हैं, ये जो 2k था वो हमारे एक अचर पद था, और ये अचर किसको दर्शाता है, तो A और B के बीच के बिंदु को दर्शाता है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम A और B का मान निकाल लेते हैं। तो A और B का मान कैसे निकालेंगे, तो दूरी सूत्र से, जो कि होता है x2 माइनस x1 का वर्ग जोड़ y2 माइनस y1 का वर्ग। यहाँ पे हमारा ये हो गया x1, ये हो गया y1, ये हो गया x2 और ये हो गया y2। ठीक है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, वर्गमूल, यहाँ पे x2 माइनस x1 करें तो माइनस 2/3 माइनस 2/3 का वर्ग, और ये 0 और 0, ठीक है, तो 0 ही हो जाएगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 4/3 का वर्ग। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, सिर्फ 4/3, तो ए बी आ गया 4/3। ठीक है, तो ए और बी के बीच की जो दूरी निकल गई वो क्या आ गई, 4/3 आ गई। ठीक है, तो ऐसा कुछ आ गया। अब बात करते हैं हम यहाँ पे, तो ये जो है हमारा पी ए और पी बी के बीच की भी दूरी हमारी 4/3 ही दी गई थी, और ये भी 4/3 आ गया। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि जो z1, ठीक है, यहाँ पे अगर हम देखें तो इसके बीच की दूरी यानी कि ये दूरी, ठीक है, और ये दूरी, इन दोनों का जो योग था, ठीक है, इन दोनों का जो योग था, ठीक है, वो हमारा क्या है, 4/3 के बराबर, और ए और बी के बीच की दूरी भी 4/3 आ गई। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि जो z1 माइनस z2 का जो मापांक है वो हमारा 4/3 है, तथा यहाँ पे अगर हम देखें तो जो हमारा ए और बी का जो हमारा दूरी है वो भी 4/3 आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि z1 माइनस z2 बराबर आ गया
ए बी के बराबर, ठीक है। अगर ऐसा कुछ होता है तो हमारे शर्त के अनुसार क्या हो जाएगा, अगर ये दोनों बराबर हो जाते हैं, ठीक है, 2 के बराबर ऐसा कुछ हो जाता है तो ये रेखा को दर्शाता है, ठीक है। तो इसलिए दिया गया जो हमारा समीकरण है, ठीक है, वो हमारा इसमें जेड का जो बिंदु पथ होगा वो क्या होगा, रेखा होगा। दिए गए उत्तर में से, विकल्पों में से हमारा तीसरा विकल्प बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा। आशा करते हैं आपको इस प्रश्न का हल समझ में आ गया होगा। धन्यवाद बच्चों।